हमें भय के साया में रखा जा रहा है, हमें डराया जा रहा है। आज का जरा मोदी नहीं रहेगा तो देश खतरे में पड़ जाएगा, सीमा असुरक्षित हो जाएगी। अरे भाई हम जानते हैं जब जब इलेक्शन आएगा तो आप कहिएगा ये जो देश है इसका नाम इंडिया नहीं भारत होगा, इसका देश हिंदुस्तान होगा। अरे भाई आप नफरत फैलाने वाले नेता हैं, हम जानते हैं आप नफरत फैलाते हैं। पहले जवान को पत्थर मारा जाता था, अभी सामने में खड़ा होके देखा स्नाइपर लेके बंदा रेडी है, वहाँ स्नाइपर लेके बंदा रेडी है कि तू आँख देखा, आँख निकाल के गुल्ली खेलेंगे साले। राहुल गांधी थे ना, बोलते हैं ना उसी के खानदान के सब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना। 14 से पहले लाल चौक पर आज तक क्यों नहीं गए? अगर सच के इसकी पोल खोलना शुरू कर देना, ये बड़े बड़े उद्योगपति को चाटने वाले ये मोदी हैं। रिपब्लिक डे में नेपाल के आते थे राष्ट्रपति, अभी अमेरिका के आते हैं, ब्रिटेन के आते हैं, रूस के आते हैं। आखिर कुछ तो वजह है जहाँ पर कि हम नहीं जा पाते, वो अब हमारे देश आते हैं। कि मैं बीजेपी सपोर्ट, हमारे देश की जो सुरक्षा करेगी मैं उसका सपोर्ट करूंगा, चाहे वो बीजेपी हो या थर्ड पार्टी किसी का हो। कुछ दिन पहले 14 से पहले सड़ काट के लेके गया, क्या जब रो रहे थे पकड़ के कि मेरा सर लौटा दो। हम देखिए, हम सर्वप्रथम कहते हैं रोजगार तो कभी भी ले सकते हैं, फिर से हमारा देश गुलाम हो जाएगा, आज़ाद नहीं करा सकते हैं। किसको प्रधानमंत्री बना रहे भैया? हम तो बिहार ही कोई बन जाए। बिहार का नीतीश कुमार को बनाइए क्या? नीतीश कुमार जी बन जाए, चाहे बिहार के कोई होके बन जाए। हाँ, किसको बनाइएगा बताइए तब ना, किसको 24 में? जनता मतलब बिहार की जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। कोई थोड़ी बन जाएगा। कौन है योग्य? बिहार में कोई है प्रधानमंत्री कैंडिडेट का योग्य? तो नीतीश कुमार जी से अच्छा अभी कोई नहीं दिख रहा है कैंडिडेट। नीतीश कुमार जी है ठीक। हमको तो लगता है निजी तौर पर, हम अपने विचार है कि वो बने। राहुल गांधी को नहीं बनाना है? राहुल गांधी जी हमारे बिहार को तो नहीं है ना। बिहार के नहीं है तो क्या मतलब बिहार से किसी को थोड़ी बना दीजिए प्रधानमंत्री? हाँ, कोई योग्य होगा उसी को ना बनाइएगा। हमको जो चेहरा अच्छा लगा उसको बोले। नीतीश कुमार को बनाइएगा व्यक्तिगत रूप में बोले। नीतीश कुमार जी को जी, राहुल गांधी को नहीं? जी नहीं। तो बताइए I.N. जो गठबंधन बनी है इंडिया, तो उसमें तो लोग कहेंगे कि कोई नीतीश को बनाइए, कोई राहुल गांधी को बनाइए, कोई ममता बनर्जी को कहेगा, कोई कहेगा केजरीवाल को बनाइए। तो किसके मतलब कोई एक उम्मीदवार होना चाहिए ना प्रधानमंत्री का, तो सब प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या गठबंधन का? वो तो वहाँ 2800 पार्टी मिल के अपना में करेगा, पता चलेगा तब ना वहाँ वो लोग करेंगे। बट हमारा 2 बैठक हो चुका है, 3 बैठक हो चुका है अभी तक हमारा जो विचार है नीतीश कुमार जी। इनका विचार जो है वो कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और किसी और भाई साहब का विचार है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और यहीं पे किसी और भाई का विचार होगा कि केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो I.N. करके जो इंडिया गठबंधन बनी है उसमें अभी तक यही सामने नहीं आ पा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो है वो उम्मीदवार कौन होगा। सबसे बड़ा चीज ये है, तो सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा जो है वो करना चाहिए प्रधानमंत्री का। राहुल गांधी जी को। तो अभी ना आपके सामने बोले हैं नीतीश कुमार को, बताइए तो कैसे चलेगा? इसमें चुनना पड़ेगा ना कि कैंडिडेट कौन होगा। उनकी अपनी समझ है कि मतलब उनको पता नहीं कि भाई गठबंधन है तो जो जिनकी अध्यक्षता में होती है वो मुख्य होते हैं ना, तो उनको बनाना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि सब प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश को कौन चलाएगा, या इसलिए राहुल गांधी को चाहिए। राहुल गांधी को चाहिए। किसको प्रधानमंत्री बना रहे भैया? एक ही है अभी भारत में, आर्मी में है नहीं, पर्सनल छोड़िए, बस एक ही है देश के लिए, दूसरा है कौन है बनेगा 24 में? नरेंद्र मोदी। 24 नहीं 29 भी ले लीजिए। हाँ। उसके जगह पे है कौन? हम ये थोड़ी चाहेंगे कि, मैं ये थोड़ी चाहूंगा कि 24 में 24 वो प्रधानमंत्री बने। ये तो आप भी जान रहे होंगे या सभी जान रहे होंगे। आखिर एक के पीछे सब क्यों पड़े हुए हैं? कोई तो वजह होगी। लोकसभा में बीजेपी ही ठीक है, और रही विधानसभा तो क्षेत्रीय पार्टी, लेकिन लोकसभा देश के लिए पीएम बहुत जरूरी है, और वो भी मोदी। मतलब मोदी जरूरी है, एकदम कह रहे हैं कि सभी लोग की मोदी जी कुछ करवे नहीं किए हैं, बेरोजगारी से लोग त्रस्त है, महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। तो 14 से पहले जो बोल रहे हैं वो सब डीएम बने हुए थे क्या? 14 से पहले तो डीएम बने होंगे, मोदी आके उनको हटा दिए। राहुल गांधी जी आएंगे तो सब कह रहे हैं कि नौकरी लगेगा, बेरोजगारी कम होगा, महंगाई कम होगा। उनको तो पहले बात करने का शैली नहीं है कि कहाँ पर क्या बोलना है, कि कहाँ पर क्या बोल देते हैं, उनको तो ये पता नहीं होता है, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे वो चाहिए जो पूरा विश्व में हमारा नाम हो, हमारे देश का नाम हो, हमारा गौरव हो। पहले देश फिर हमारा नेता, जो देश को सबसे अपर ले जाए, वो हमारे लिए है, चाहे किसी पार्टी का हो। अभी जो आपने बोला कि राहुल गांधी क्या प्रचंड अकेले लड़ रहे हैं? वो सभी के साथ लड़ रहे हैं। तो क्या पता 3 महीना बाद दूसरी प्रधानमंत्री आ जाए, फिर 3 महीना बाद चेंज हो जाए, मैं तो बोलेगा मैं सत्ता छोड़ के जा रहा हूँ। तो 5 साल के अंदर 24 को प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, एक ही चाहिए 5 साल के में प्रधानमंत्री, एक वो भी मोदी है और रहेंगे। मतलब विपक्ष जो है वो गठबंधन तय नहीं कर पा रहा है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है वो कौन होगा। एकदम अगर तय करे तो सामने में चेहरा ला दे कि मैं इसी को रखूंगा, फिर हम लोग सोचेंगे। बस तय कर ले तो कि ये चेहरे हमारे प्राइम मिनिस्टर के रहेंगे, तब मैं सोचूंगा।
और ये सब जो है कि महंगाई है, किस देश में महंगाई नहीं है? अरे बगल में तो आपका श्रीलंका दिवालिया हो गया देश की, पाकिस्तान भुखमरी का छा गया, हमारा भारत बहुत अपर है अभी, और नहीं पता है तो जाके कश्मीर में देखिए क्या स्थिति है, पहले का भारत का क्या स्थिति, अभी का क्या स्थिति है। पहले जवान को पत्थर मारा जाता था, अभी सामने में खड़ा होके देखा, स्नाइपर लेके बंदा रेडी है, वहाँ स्नाइपर लेके बंदा रेडी है कि तू आँख तो देखा, आँख निकाल के गुल्ली खेलेंगे साले। तो पहले देश जरूरी है। पहले जो है कश्मीर में पत्थर चलाया जाता था, अभी नहीं हो रहा। अरे राहुल गांधी थे ना, वो बोलते हैं ना, उसी के खानदान के सब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना। 14 से पहले लाल चौक पर आज तक क्यों नहीं गए? 14 से पहले आज तक लाल चौक पे क्यों नहीं गए? राहुल गांधी कभी नहीं गए हैं लाल चौक पे। अरे 14 से पहले कब गए आप ही बता दीजिए कि कब गए हैं। 14 के बाद भी गए हैं, जिनको उनका रीजन में प्रधानमंत्री वो तो जा नहीं पाए। अब वो 14 के बाद गए हैं, जिनकी की सरकार आई बीजेपी की, संगठन जिनका की वर्चस्व मजबूत है, जो देश को सुरक्षित रख रहे हैं, तो उनको हमें लाना जरूरी है। अभी देखिए G21 क्या इससे पहले कभी हुआ था भारत में? देश का गौरव बढ़ा, देश का हमारा नाम हुआ, विश्व में जाना। पहले हमारे रिपब्लिक डे में नेपाल के आते थे राष्ट्रपति, अभी अमेरिका के आते हैं, ब्रिटेन के आते हैं, रूस के आते हैं। आखिर कुछ तो वजह है, जहाँ पर कि हम नहीं जा पाते वो अब हमारे देश आते हैं। और ये जो कोई बोलते हैं ना कि 14 बीजेपी आई तो हम बेरोजगारी आ गया, अरे भाई कोरोना काल सभी देश में लाया, खाली हुआ यूट्यूब वाले से मत समझिए। आगे देखिए पूरा वर्ल्ड का सभी देश में बेरोजगारी है, सभी देश में महंगाई है, सभी देश का विश्व बैंक के द्वारा कर्जा है, लेकिन भारत अपने दम पर अभी भी खड़ा है, दूसरे को सक्षम रखा हुआ कि हम खिला सकते हैं। सभी तरीके से ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सक्षम है। देखिए सर, हम आपको बोलना चाहेंगे, देश की सुरक्षा का ये बात करते हैं, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो क्या देश की सुरक्षा कांग्रेस के काल में नहीं हो रही थी? हो रही थी। इन्होंने लाल किला का हवा, उन्होंने कहा कांग्रेस के काल में थी सुरक्षा। देखिए सुरक्षा कभी गलवान गए, चाइना बॉर्डर गए, बस यहाँ पर से खाली देखते हैं, यहाँ से बहुत सारे मीडिया दिखा देंगे, ये देखिए गलवान घाटी है, यहाँ पे युद्ध हो रहा, वहाँ जाके एक बार आप विजिट करके आ जाइए, उसके बाद बताइएगा कि देश की सुरक्षा क्या हुई है, उसके बाद आइएगा। खाली ये कि ये बेरोजगारी आ गया, भूखमरी, कितने लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, ये बताइए। कोई बोलता है कि गैस के दाम बढ़ गए, ठीक है बढ़ रहे हैं, पहले जाके 4 बजे भोर में 1 किलोमीटर का सिलेंडर लगा के लाइन लगते थे। आप सब कुछ सुविधा भी खोजिएगा, कहिएगा महंगाई भी है। अभी घर के बगल में दिन भर में 10 बार आता आपको खोजने के लिए कि गैस ले लीजिए, बोलिएगा कि बिजली की बिल महंगा है, पहले 4 घंटा भी नहीं आता था, अभी 40 मिनट भी नहीं कटता है। देखिए आज तमाम लोग जो है ताली बजा रहे हैं, जो है भाजपा की सरकार में, चाहे वो बॉर्डर की सुरक्षा हो या तमाम देश की। देखिए ये नहीं कि मैं बीजेपी सपोर्ट, हमारे देश की जो सुरक्षा करेगी मैं उसका सपोर्ट करूंगा, चाहे वो बीजेपी हो या थर्ड पार्टी किसी का हो। ताली बजा रहे लोग। कहना चाहेंगे कि देश का सरकार, देश की जो सुरक्षा की बात होती है, ये देश सुरक्षा के मोदी नहीं करते हैं। देखिए देश की सुरक्षा जो है हमारे सेना करती है, और देश की सुरक्षा जो है हमारे नौकरशाह करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि मोदी जी के बारे में इतने जो ये चर्चाएं हो रही है, बात ये है कि ये बाहर से बहुत ज़्यादा चमक दमक कर देते हैं। अगर सच के इसकी पोल खोलना शुरू कर देना, ये बड़े बड़े उद्योगपति को चाटने वाले ये मोदी हैं। ये कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा जो है सेना करती है, देश की प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। ऑर्डर किसने देता है? ऑर्डर किसने देता है? क्या यहाँ पाकिस्तान शासन है कि वहाँ की प्रशासन या आर्मी चलाती है सरकार, कि यहाँ की सरकार सेना को चलाती है, सेना और सरकार को नहीं चलाती है? वो कौन देता है ऑर्डर? पहले प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट सर, पहले दीजिए, सुनिए। पहले मुझे बोलने दिया। देखिए सेना का तीनों कमांड राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास है, पहले मेरी पूरा बात समझिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, फिर मेरी बात समझिए। पूरा तीनों सेना का कमांड प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद जितने भी पैरामिलिट्री उसका होम मिनिस्टर से है। सरकार किसकी है? अभी हम किसको मानेंगे? कुछ दिन पहले 14 से पहले सड़ काट के लेके गया, क्या जब रो रहे थे पकड़ के कि मेरा सर लौटा दो। हम देखिए, हम सर्वप्रथम कहते हैं रोजगार तो कभी भी ले सकते हैं, फिर से हमारा देश गुलाम हो जाएगा, आज़ाद नहीं करा सकते हैं। अगर हम स्वतंत्र देश में हैं, मजदूरी करके खा सकते हैं। मेरी बात पहले समझिए, बोलना मैं क्या चाह रहा हूँ सर। अगर हमारा देश किसी के अंदर में आ जाएगा या हमारा देश अभी स्वतंत्र है तो मैं मजदूरी करके खा सकता हूँ। हमारी सेना की अगर बॉर्डर मजबूत है, दूसरे देश नहीं चढ़ रहे हैं, हमारा सिक्योरिटी पावरफुल है, तो हम अपने देश के अंदर मजदूरी करके कुछ भी रोजगार करके खा सकते हैं। लेकिन जब चारों तरफ से दबने लगेंगे सर, दूसरी देश की बात मानने लगेंगे, हमारी सेना पीछे होने लगेंगी, उसके बाद जो बोलते हैं ना कि ये महंगाई है, आपसे कम भी कराया जाएगा और
ढंग से खाना भी नहीं दिया जाएगा, नहीं तो आज़ादी से पहले का स्थिति देख लीजिए।